उपचयन अभिक्रिया क्या है हमारा? वे अभिक्रियाएं हैं, क्या है? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। अर्थात ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है, अर्थात वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो परिभाषा क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही है। उपचयन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, वो हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण देखिएगा, 2H2 प्लस O2 2H2O। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक यहाँ अभिक्रिया करा रहे हैं तो 2H2O बन रहा है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही हमारा दूसरा टॉपिक है 2Cu प्लस O2 2Co। क्या है? 2Co। इसमें भी हमारा ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है। ये टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा, बस ध्यान देना। इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही हो, वो होगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। और इसके ठीक विपरीत जो होता है दूसरा, क्या है? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ये उपचयन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसको हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो रही है, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहाँ पे पॉइंट वाली बात यहाँ पे है, बस इसको आप ध्यान रखेंगे तो इसके मदद से आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और इसमें हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है। परिभाषा लिख देते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की बढ़ोतरी या ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया
क्या है, वे अभिक्रिया Zn+C, इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो Zn+CO प्राप्त हो रहा है। और दूसरा हमारा एग्जांपल है, दूसरा CuO+H2, क्या है, CuO+H2, इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो Cu+H2O प्राप्त हो रहा है। बस ध्यान देने वाली बात आप यहाँ पे करिएगा, इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और इसमें हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टॉपिक आता है, वो रहता है संक्षारण। क्या रहता है, संक्षारण। संक्षारण तो आप नाम सुने ही होंगे लोग। इसको क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगी तो वो संक्षारित हो जाएगी, और संक्षारित होने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण। आइए लिख देते हैं। आर्द्रता मतलब नमी होती है। आज के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। यही संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और यही संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। संक्षारण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे लोग। अर्थात जैसे कि हम लोग घर का जब लिंटर वगैरह होता है तो सरिया वगैरह या फिर कोई भी लोहे की वस्तु अगर हम बाहर रखते हैं और उसमें अगर बारिश भी हो रही हो और धूप लगता है तो नमी के संपर्क में आकर वह संक्षारित होता है, अर्थात उसमें जंग लग जाता है, और यही जंग लगना, ये संक्षारित होना ही संक्षारण कहलाता है। इसका संक्षारण का रासायनिक नाम होता है Fe2O3.X.H2O। ये जंग की भूरी परत है। जंग है ये, जंग भूरी परत है ये, जो लोहे की वस्तुओं पर लग जाती है। तो इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। संक्षारण तो आप लोग पढ़ लिए, अब संक्षारण की हानियां पढ़ते हैं। संक्षारण की हानियां में क्या है, धीरे धीरे भूरे रंग की परत लोहे की सतह के ऊपर जम जाती है और फिर चूर्ण के रूप में अलग होने लगती है। संक्षारण के कारण लोहे के पुल, रेलिंग, जहाज, लोहे से बनी वस्तुएं
सरिया इत्यादि में बहुत क्षति होती है। लोहे को बदलने में बहुत अधिक धन व्यय होता है, परंतु बदलना जरूरी होता है। नहीं तो जान माल की हानियां हो सकती है। क्या कहता है, मतलब लोहे की जो पुल होती है या फिर जहाज होता है, सरिया होता है, रेलिंग होता है, अगर वो बाहर मतलब वो हमेशा के लिए बाहर की वस्तुएं हैं और उस पे बारिश वगैरह के मौसम में उस पे लाल रंग की एक परत जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। जंग का हमने रासायनिक नाम भी लिखवाया था Fe2O3.X.H2। तो जंग लगने के बाद वो उसको बदलना जरूरी हो जाता है, नहीं तो उससे बहुत अधिक हानियां हो सकती है। अब क्या आता है हमारा संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव में पहला है हमारा लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है। अर्थात लोहे की जो वस्तु होती है, यहाँ पे क्या है, जब जंग लग जाता है तो उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, बट उसे हम बचा भी सकते हैं। लोहे की वस्तुओं पर अगर हम पेंट कर दें तो वह 4-5 साल तो मतलब सुरक्षित रह ही सकता है। अर्थात उसको अर्थात जब वो पानी और वायु के संपर्क में ऊपर से पेंट हो जाएगा, जब पानी और वायु के संपर्क में आएगा नहीं तो वह संक्षारित होगा नहीं और तो उस पे जंग लगेगा नहीं। दूसरा है हमारा पेंट के स्थान पर मतलब पेंट के स्थान पे पेंट महंगा पड़ता है, उसके स्थान पे तेल या ग्रीस का भी उपयोग किया जा सकता है, मगर तेल या ग्रीस का उपयोग करने से वो थोड़े समय के लिए होता है, उसका असर महीना 2 महीना 4 महीना साल भर में खत्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा संक्षारण से हानियां तथा संक्षारण से बचाव। टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। इसमें क्या है, प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो हमारे खाने योग्य रहते हैं, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक स्वाद तथा गंध होता है। अर्थात प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक स्वाद अथवा गंध होता है। इस विशेष स्वाद तथा गंध के खराब होने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, स्वाद क्या है, स्वाद मतलब खाने की कोई वस्तु है, अगर वो खाने की वस्तु बने हुए ज़्यादा टाइम हो गया हो और हम उसे खाते हैं तो उसमें अर्थात उसका स्वाद खराब हो गया रहता है, अलग दुर्गंध आता है। तो यही स्वाद अथवा गंध खराब होने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। कुछ इसके बचाव भी होते हैं, जैसे कि चिप्स निर्माता कंपनियां चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे सक्रिय कम सक्रिय गैस भर देते हैं। तो क्या है, चिप्स आप देखे होंगे, चिप्स के पैकेट महीनों सालों वैसे रह जाते हैं। क्यों, उसका पैकेट में जो चिप्स रहता है खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें नाइट ऑक्सीजन में हटाकर, अगर कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी अर्थात जब उसमें, तो वह खराब तो उसको होना ही है। तो उसके जगह पे कंपनी क्या करती है, नाइट्रोजन से कम सक्रिय गैस भर देती है। जब नाइट्रोजन की सक्रिय गैस भर देती है तो वो खराब नहीं होता, महीनों 2 महीनों सालों तक रह जाता है, खराब नहीं होता है। तो ये रहा हमारा गंधिता और विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था विकृत गंधिता। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और इसके साथ ही हमारा लेसन भी खत्म होता है। और इसी के साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लगाएंगे और सब हल करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।